प्लस तीसरी पार्टी मैं कह नहीं सकता, पार्टी नहीं कह सकता, बीजेपी पार्टी नहीं कहता, लेकिन चेहरे को पार्टी कह सकता हूँ कि यहाँ से रविंद्र मोहल्लू जिस पार्टी का कैंडिडेट बनेंगे वो बहुत अच्छे मतलब टारगेट से अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। देखिए, अगर विधायक रविंद्र मोहल्लू जी चुनाव लड़ते हैं तो मेरा मानना है कि वो बसपा से ही लड़े चुनाव तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बिका हुआ आदमी है ये लोग। चंद्रशेखर जी, हाँ, वो तो आप कहते हैं दलितों की बहुत बड़ी आवाज। कुछ नहीं है, ये सब एक वो है। चंद्रशेखर कुछ नहीं है जी। उनसे बड़ा अगर दलित समाज के आगे करने वाला शोषितों वंचितों को अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो आज के युग में चंद्रशेखर लड़ रहा है। मैं गुज्जर समाज का हूँ जी, बहन जी को सपोर्ट करेंगे हमेशा, ना चंद्रशेखर ना चंद्रशेखर ना कुछ, बहन जी को मायावती। लेकिन अल्लाह तो यहाँ पे चंद्रशेखर जी का मचा रहे हैं। हम उसके सपोर्ट में है, लेकिन जो चुनाव है इसमें तो जो रहेगा वो मायावती का रहेगा, वोट आती हो जाएगी। जब हमारे बड़े बुजुर्ग वोट डालन जावे तो वहाँ हत्ती देखे बेचारे चमार तो जान भी तो है। तेजयान तो अपने एरिया की बात करते हैं, बाकी तेजयान ने कभी जिंदगी में देखा नहीं जहाँ के कहाँ चमार रहते हैं, कहाँ दलित समाज रहता है। अगर जीत उम्मीदवार जीता और लोकल से जहाँ तक उम्मीद है बसपा से ही मोहल्लू का टिकट होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी विसात बिछ चुकी है। ऐसे में हम रामपुर मनियारान कस्बे में पहुंचे हैं लोगों से जानने कि क्या रहेगा चुनावी समीकरण, और यहां से एक बहुत ही मशहूर चेहरा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, चंद्रशेखर आजाद, और जानेंगे उनके बारे में भी क्या इस बार के चुनाव में वो अपना प्रभाव दिखा पाएंगे या मायावती ही अपना प्रभाव जारी रखेंगी। क्या लग रहा है भाई साहब आपको, कैसा रहेगा चुनावी समीकरण? चंद्रशेखर आजाद यहाँ से खड़े हो रहे हैं, ओवैसी भी आए थे कुछ दिन पहले, अखिलेश भी आए, किसका समीकरण बनेगा यहाँ से? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ चुनावी जो समीकरण है वो दो धारी तलवार पे रखा है। एक तो आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। भाई साहब बैठे हैं आज़ाद समाज पार्टी से, हम ये नहीं कह सकते, हम विरोध नहीं करते आपस में। आप ये उस टाइप के आदमी हैं, किसकी मतलब समझते हैं, हम किसकी पॉलिसी समझते हैं, ये सबका अपना अपना सिस्टम है। टिकट होना चाहिए भाजपा में, अभी रविंद्र मोहल्लू भी हैं, देवेंद्र निम भी हैं, किसका टिकट होना चाहिए इस बार रामपुर से? रविंद्र मोहल्लू का हो जाए तो अच्छा है, या बसपा से आ जाए जब भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक जगह गठजोड़ एक अपने आपस में सेटिंग बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बीजेपी के टिकट पे भी और देवेंद्र निम भी, जनता के बीच तो कुछ करना नहीं है उन्हें, ये सिस्टम है। ये आज़ाद समाज पार्टी से भाई साहब हैं, देखो इनकी तो हम कह नहीं सकते, इनका अपना सिस्टम है, इनकी बोल अलग है, व्यवहार अलग है, विचार अलग हैं। हम अपने विचारों में अपने सेटिंग है हमारी, एक जगह स्टैंड है हमारा, तो हम अपनी अपनी बात करते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, कहा जा रहा है जिस तरह लोग कहते हैं कि जिस तरह से मुस्लिम वोट है ओवैसी और अखिलेश में बढ़ जाएगा, इसी तरह दलित वोट भी बटेगा चंद्रशेखर और उसमें मायावती में, बताइए तो कुछ। क्या भाई साहब चलिए आप बताइए। देखो, बटने को तो बटेगा। असल में यहाँ पे चुनावी मुद्दा ये है कि यहाँ पे एक तो निशान को देख के वोट होता था पहले, अब ऐसा नहीं है, कैंडिडेट को देख के भी वोट होता है। तो अगर कैंडिडेट मजबूत होगा, आज़ाद समाज पार्टी कैंडिडेट मजबूत होगा तो भी जीतने काम करेगा, अगर बसपा का कैंडिडेट मजबूत होगा तो भी जीतने काम करेगा। पहले दलित समाज का एक ही चेहरा माना जाता था, लेकिन अब सहारनपुर से ही चंद्रशेखर आजाद भी हैं, मायावती जी हैं। क्या लग रहा है दलित समाज किस ओर जाएगा इस चुनाव में? देखो, चंद्रशेखर आजाद जी भी जो है वो खुद तो चुनाव लड़ने के नहीं, वो लड़ाएंगे चुनाव यहाँ से। अभी कंफर्म नहीं हुआ है कौन चेहरा यहाँ पे आएगा। हाँ, वैसे सुर्खियों में यहाँ पे डॉक्टर ब्रजपाल सिंह जगरोली जी है जो यहाँ के विधायक प्रत्याशी फिलहाल तक मानने जा रहे हैं, जैसा भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। वो तो ठीक है, लेकिन किस पार्टी के साथ जाएगा दलित समाज? दलित समाज मेरे जो व्यक्तिगत सोच जो है कि अगर टिकट बसपा से विधायक रविंद्र मोहल्लू को होता तो टोटल भी है, और बीजेपी भी होता है जब भी रविंद्र मोहल्लू है, ये मेरी गारंटी है। मैं दो बार सभासद रह चुका, जब भी कह रहा है इस बात को। बाकी भाई साहब से इनसे बात कर लो, ये किस पार्टी से हैं, क्या करना है। हम विरोध का काम नहीं करते बिल्कुल आपस में, क्योंकि जो सेटलमेंट हमारी होगी वो आपस में बैठ के होगी, भले आज़ाद समाज पार्टी हो चाहे बसपा हो। हम सेटलमेंट रात में कर लेंगे, 2 घंटे पहले कर लेंगे, 3 घंटे पहले कर लेंगे, वो हमारी अपनी सेटिंग। मायावती जी के बारे में सक्रिय है या नहीं है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है? हम ये समझते हैं कि समाज में सक्रिय हो ये लोग, समझे ना समझे, लेकिन मीडिया से बहुत दूर हैं। अच्छी बात है, बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है ना वो बहुत अच्छे हैं, अपने हिसाब से बहुत समझदार हैं। ऐसा बीजेपी की तरह रोज घंटा बजाने वाला काम नहीं करते। उनका वो जो वोटर है ना वो स्टैंड पे बैठा हुआ है। ये समझ लो कि स्टैंड ऐसी चीज़ होती है कि उसे कोई हटा नहीं। क्यों नहीं पा रही हैं वो? पिछली बार भी नहीं जीत पाई, उससे पहले सपा थी तब भी ना जीत पाई। सुनो मेरी बात, संगठन में गलतियाँ होती हैं, कुछ कार्यकर्ता। भाई साहब आप बताइए क्या लग रहा है इस बार कौन सा चेहरा प्रभावी होगा सहारनपुर के अंदर? आप बताइए कौन सा चेहरा प्रभावी होगा सहारनपुर के अंदर, चंद्रशेखर आजाद या मायावती? नहीं, बहन जी, बहन जी होंगी। बहन जी का आपको मैं बता दूं, बहन जी का कार्यकाल में ना तो गुंडागर्दी रही है और कानून व्यवस्था सबको पता है। और बहन जी ने कितने कार्य किए लखनऊ में, आप जाके देख सकते हैं। लखनऊ नहीं, अब विदेश लगता है।
तो जहाँ तक मुझे लगता है कि दलित समाज आज भी बहन जी के साथ था, कल भी बहन जी के साथ और हमेशा ही बहन जी के साथ में रहेगा। वो चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिला पंचायत में आप देख सकते हैं कि भाजपा कहाँ गई है, तीसरे नंबर पे, और बहन जी दूसरे नंबर पर थी। लेकिन भाजपा की गुंडागर्दी की वजह से सारी सीटें अपने पास रख कर उन्होंने जिला पंचायत चेयरमैन अपने खुद के बनाए। चंद्रशेखर आजाद आपके सहारनपुर से ही चेहरा है और बात आप मायावती की कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, आपके बीच का चेहरा है, आपको तो उनके साथ होना चाहिए। समझे नहीं है, अगर एक पेड़ पुराना हो गया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी छांव नहीं देगा, वो छांव देगा। बहन जी एक ऐसी दलित नेता हैं जिन्होंने हमेशा दलित समाज के लिए काम किया है और आगे भी करती रहेंगी। और बहन जी से मैं नहीं मानता कि बहन जी से बड़ा नेता कोई हिंदुस्तान के अंदर दलित समाज का है। क्या लग रहा है लोकल से किसका टिकट होना चाहिए इस बार? मोहल्लू जी का भी नाम सामने आ रहा है। देवेंद्र नीम अभी मौजूदा विधायक है, काम किया उन्होंने, नहीं किया, किस आधार पर टिकट होना चाहिए? देखिए, देवेंद्र नीम का जो है, आपको बताऊं, देवेंद्र नीम कोई विधायक नहीं है। एक तरह से हम विधायक मानते ही नहीं है, बल्कि वो तो गुमनाम, उनका एक पोस्टर छिपेगा कि गुमनाम है ये उनके यहाँ से। अब अगर आज भी बसपा से रविंद्र मोहल्लू जी आते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि उन्हें हराने वाला कोई नहीं, क्योंकि इस सीट पे 90 और 95 हज़ार के आसपास दलित समाज का वोट बैंक है जो बहन जी का बंधा है। रविंद्र मोहल्लू जी को किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? दलित समाज क्या मानता है? बसपा से होना चाहिए, भाजपा से होना चाहिए? देखिए, अगर विधायक रविंद्र मोहल्लू जी चुनाव लड़ते हैं तो मेरा मानना है कि वो बसपा से ही लड़े चुनाव, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या लग रहा है आपको भाई साहब, आप बताइए, कौन चेहरा यहाँ पर प्रभावी होगा लोकल के अंदर? लोकल के अंदर भाई मायावती जी आएंगे आपके, और जो है ना उभर कर काफ़ी वोटों से उभर कर आएंगे। और चंद्रशेखर तो कहीं भी नहीं रहेगा। उसकी जो ऐसे ऐसे उसकी पार्टी में खड़े हैं जिनकी वोट भी वोट तक के नहीं है, हाँ, झंडा लियो फिरते हैं, हाँ, और उसे ऐसी वोट मिलेंगी, मैं जानता हूँ ना। हाँ, कहते हैं यो दलित युवाओं का जो चेहरा है वो चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर तो है, लेकिन वे दल बदलू हो गए हैं। दल बदलू कैसे हो गए? वो तो अपने अपने पार्टी खुद बनाई, पार्टी बनाई है इन्होंने, कुछ और हिसाब से बनाई है पार्टी। हाँ, किस हिसाब से बनाई? ये बिका हुआ आदमी है ये लोग। कौन? चंद्रशेखर जी। हाँ, वो तो कहते हैं दलितों की बहुत बड़ी आवाज। कुछ नहीं है, ये सब एक वो है, चंद्रशेखर कुछ नहीं है जी। हाँ, क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं आप? हूँ तो दलित समाज से ही हूँ मैं भी, लेकिन मैं जो है ना सच्चाई की बात बताऊंगा। हाँ, देवेंद्र नीम जी विधायक रहे, अभी किसका टिकट होना चाहिए? मोहल्लू का होना चाहिए, देवेंद्र नीम का होना चाहिए? हमने जानते ना, हमने यहाँ कभी मोहल्लू का होना चाहिए, मोहल्लू का। 5 साल मोहल्लू का विधायक टिकट हो गए यहाँ से। इस रामपुर मनियारान में हमने आज तक विधायक देखा नहीं। कैसा है विधायक, कौन है यहाँ भाजपा का? भले कि हमारी बिरादरी का ही है वो, हमने नहीं देखा आज तक कैसा है कैसा नहीं है वो। अब वोट मांगना होगा हमारे सामने, उसे जूता मिलेगा यहाँ से। क्या लग रहा है? ये बताइए, तो कह रहे हैं मायावती चेहरा है दलितों का, चंद्रशेखर है चेहरा है दलितों का, मायावती का। जितना विधायक जी हमारे 2 साल रह चुके हैं यहाँ, 2 योजना रह गए, अब की बार में वही आएंगे। सहारनपुर से ही चेहरा है आपके चंद्रशेखर? सहारनपुर से ही है, वो युवा चेहरा है। हम लेकिन विधायक जी के साथ हैं और सपोर्ट से हम भाई चंद्रशेखर जी के साथ हैं, चंद्रशेखर जी के साथ है। बिल्कुल, ये तो चंद्रशेखर के साथ है। चलो वो तो अपना मन की बात होती है जी, किसी का कहीं लगता है, किसी का कहीं लगता है। आपको क्यों नहीं लगा उधर? है जी, आपको क्यों नहीं लगा चंद्रशेखर जी के साथ? तो कोई बात नहीं लगा, तो मैं तो मायावती की तरफ से हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं सर? भाई हम सब लोग बहन जी के भी साथ हैं, चंद्रशेखर जी के भी साथ हैं। क्या कह रहे हैं सर? देखो, असल में बात यह है, मैं नगर अध्यक्ष हूँ यहाँ का, भीम आर्मी का, रामपुर मनियारान से। राहुल आज़ाद मेरा नाम है। और अगर बात करूँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद की, तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर जी है, वो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले हैं और ज़मीनी स्तर पर आज की डेट में कोई नेता काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम उनके समर्थक हैं। और जैसे कि भाई साहब बता रहे थे, वो तो फलाना ढिगड़ा ही है, वो है। उनसे बड़ा अगर दलित समाज के आगे करने वाला, शोषितों वंचितों को अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो आज के युग में चंद्रशेखर लड़ रहा है। और हम चंद्रशेखर के सपोर्ट में हैं और चंद्रशेखर की सरकार बनवा के छोड़ देंगे। मायावती जी नहीं लड़ रही है आपकी लड़ाई? मायावती जी ने लड़ी, अब से पहले बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने हमारी, लेकिन अब वो अपने मुद्दे से इतना ज़्यादा भटक चुकी है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम दिन रात राजनीति में ही रहते हैं, हमारा यही काम है। लेकिन हम मायावती जी को दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मायावती जी को पूरा समर्थन भी दिया है अपना, कि अगर हम मायावती जी के साथ खुद ही गठबंधन करने के लिए तैयार है। उनका कहना यह है कि बीजेपी सरकार को कोई भी जो भी हराता रहे हो उसके साथ हम खड़े हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी उसी के साथ खड़ी है। ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप, बताइए। लो जी, हाँ जी, मैं गुज्जर समाज का हूँ जी।
बहन जी को सपोर्ट करेंगे हम हमेशा ना चंद्रशेखर ना चंद्रशेखर ना कुछ बहन जी को मायावती मायावती चंद्रशेखर जी में क्या दिक्कत है? ना कोई दिक्कत नहीं हमें अरे आपके बीच का चेहरा है, पड़े हो आपके बीच रहते बहन हैं। जी को सपोर्ट करें हमेशा करते रहेंगे हमेशा करते रहेंगे हम चंद्रशेखर मानते हैं बहन जी को लोकल से क्या रहेगा? देवेंद्र नीम विधायक रहे, काम कराओ। कोई नियम नहीं हुआ नियम जानू मैं मायावती मायावती बहन जी बहन जी, हाँ चलिए ये बताइए किसका टिकट होना चाहिए? रविंद्र बहन जी का। मोहल्लो का होना चाहिए या देवेंद्र बहन जी नीम का। का? बहन जी तो मुख्यमंत्री के तौर पर लड़े। ना कुछ काली बहन जी लग रहा है चंद्रशेखर आपके बीच से चेहरा है सहारनपुर से, और मायावती के पास इस बार का वोट बैंक रहेगा, दलित वोट बैंक, या चंद्रशेखर के पास है? ये देखो जी, चुनाव में तो मायावती के पास ही रहेगा यहाँ का। हम सपोर्ट मायावती करते हैं मायावती का करते हैं जी। लेकिन हल्ला तो यहाँ पे चंद्रशेखर जी का मचा रहे हैं। हम उसके सपोर्ट में हैं, लेकिन जो चुनाव है इसमें तो जो रहेगा वो मायावती का रहेगा। वोट आती हो जाएगी जी। चंद्रशेखर जी का क्यों नहीं रहेगा? चंद्रशेखर देखिए अभी नई नई राजनीति है और मायावती जी इस चीज़ में रमी हुई है पहले ऑलरेडी, और इस बार जो है क्योंकि नई नई राजनीति में भी इतनी जल्दी उनकी सीटें भी ना आ पाएंगी इतनी, तो इसलिए मायावती यहाँ पर जोर है तो वो इसका ही रहेगा बस। हाँ जी, क्या लग रहा है? हमारे जब बड़े बुजुर्ग वोट डालन जावे, जब हमारे बड़े बुजुर्ग वोट डालन जावे तो वहाँ हत्ती देखे बेचारे चमार। तो मैं तो सीधी भाषा में कहूँ, यानी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग वोट डालन जावे वो हाथी देखे बुढ़िया बुढ़िया को उठा के ले जा, आज वोट है उस दिन तो उनके एक सेकंड उस दिन तो उनके पीछे चला, ओ उसे दादी को बिठा ले जाइए, और हम कहें हाथी देख लो बस, और हाथी पे ही मारे और मारे मोर हाथी पे और चल जाओ कहीं और। कहाँ मारनी इस बार मोहर? कहाँ मारोगे? हाथी पे ही मारेंगे हमारे बड़े बुजुर्ग, अभी बड़े बुजुर्ग ये खड़े। विनोद तेजियान भी है यहाँ पर, क्या लग रहा है? हम नहीं जानते किसी को भी, हम तो बीच नहीं आए वो। हाथी को जाने ना रोटी देने कोई विनय तेजियान। अरे जोन सी की तो आवाज देने लग रहा, ले रहा यू क्या दे रहा मैं, क्या दे रहा, घंटा दे रहा यो आपसे पूछ ले जाए अच्छा ये बताओ तो बाबा जी, आप ये बात बताओ, कौन रहेगा? क्या दे, कौन जीतेगा? मायावती ने तो किसी को देते नहीं, क्यों देगू, किसी को नहीं देने? नहीं क्यों देगू? चंद्रशेखर भी तो खड़े हुए हैं। कोई हो चाहे भगवान भी खड़ा, अगर मायावती ने तो आने वोट देंगे। चंद्रशेखर से इतनी दिक्कत क्यों? अरे हम दिक्कत हमें सारी है, हाँ सारी दिक्कत है। देवेंद्र नीम विधायक है, लोकल से क्या रहेगा उनका? उसे दिक्कत को हटा देगा यू, चंद्रशेखर हटा देगा, ये घंटा हटा देगा। मायावती जी आनी चाहिए बस। अच्छा बाबा जी एक बात बताओ, एक बात बताओ, पूरी बात करेंगे। लोकल से यहाँ पर देवेंद्र नीम अभी विधायक हैं, मोहल्लो का भी टिकट हो सकता है, विनोद तेजियान सपा से है, किसका टिकट होना चाहिए? मेरी सुन ले बात, मोल्लू हो या सोल्लू हो, अगर हम तो मायावती को देंगे और बहन जी को देंगे, और किसी को नहीं देते, किसी को भी नहीं दे सकता हिंदुस्तान में। भीम आर्मी आओ चाहे कुछ आओ, हम तो भाई जिस दिन वोट डाल रहे हैं उस दिन तो हमारे पीछे पीछे हो रहे हैं, चल भाई वहाँ वोट डालिए। और भाई हम तो अपने अंधे बुढ़े बुजुर्गों को हाथी पे ही लगवा दें और यहाँ लगा दें। भाई सुन ले, जो हमारा काम है वो न चंद्रशेखर भी लबड़े में बढ़ गया, और वो सारी बात बढ़ गई। हमारा काम क्या करे चंद्रशेखर? क्यों क्या काम नहीं करा आपका? और मोल्लू को क्या करे? कुछ भी नहीं करता, हमारा कुछ नहीं करता देवेंद्र नीम ने भी नहीं करा ना, कुछ नहीं, किसी ने भी नहीं करा, किसी देखने भी नहीं आते। समाज पार्टी। अच्छा ताऊ जी एक बात तो बताओ, भाई ना तो हमारा करा मोल्लू ने, ना करा इन्हें, तो नहीं करा इनने भी नहीं करा, हमारा कुछ ही नहीं करा। योगी जी ने भी नहीं करा? कुछ भी नहीं करा। क्यों कह रहे हैं? वो तो मकान दिए लोगों को। अरे जिसे देंगे जिसा मर्जी। आपको नहीं दिया मकान? कहाँ दे दे मेरे मकान? मकान नहीं दिया? नहीं दिया। फ्री राशन में जी जिंदाबाद, बहन जी जिंदाबाद। बाबा जी भाई जय भीम जय भारत, संत रविदास सतगुरु महाराज, ठीक है बाबू जी। भाई मंदिर है रविदास मंदिर यहाँ है। वोट किसे दोगे? वोट मायावती पर जाएगा भाई, चंद्रशेखर जी पर जाने का? उनका ही नहीं आएगा वो। औरों को बोलने दो यार, अरे बोलने से भाई ऐसे नहीं बोलने दो। बोलने का नहीं पता, अरे हमें पता, नहीं बोलने दो, नहीं पता बोलने का। तेरे सामने चार आदमी जाले बोल के, इन्हें पता बोलने का नहीं। भाई आजाद समाज पार्टी, यहाँ आजाद समाज पार्टी। क्या लग रहा भाई साहब, किसका होना चाहिए टिकट? बहन जी, बहन जी, बहन जी का होना चाहिए। लोकल से विधायक थे देवेंद्र नीम है, अभी
यहाँ पर मोहल्लू भी टिकट हो सकता है, क्या लग रहा है किसका होना चाहिए टिकट? जो भी हम आपके हाथी के निशान से खड़ा होगा वो होगा, वो होगा, बिल्कुल होगा। क्यों जी? हमारे यहाँ से हम अपनी नज़रों में ये समझते हैं कि देवेंद्र निम एक संगठन का चेहरा थे, संगठन का चेहरा थे तो बन गए थे। कभी वो लड़के देख लें इलेक्शन यहाँ से कि कभी बन नहीं सकते। बाकी यहाँ संगठन दो ही हैं, बहुजन समाज पार्टी है और बीजेपी भी हो, कोई चेहरा होना चाहिए ना आदमी को। तेजयान भी तो है। तेजयान तो अपने एरिया की बात करते हैं, बाकी तेजयान ने कभी जिंदगी में देखा नहीं जहाँ के कहाँ चमार रहते हैं, कहाँ दलित समाज रहता है। ऐसे तेजयान जैसे नेता तो पता नहीं ऐसे है गए। हमारे मोहल्ले में इतने बड़े उनसे भी इतने करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं यहाँ। पति की बात नहीं होती, नेता होता है, नेता को तो कोई घास ही नहीं घेरता ना। देवेंद्र आप ही ने तो कहा देवेंद्र निम नेता है, वो तो ठीक है संगठन है। आज तक के कौन है देवेंद्र निम? जो हाथी पे खड़ा होगा उसे वोट मिलेगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस। चेहरा तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, मोहल्लू चेहरा कैसा है? मोहल्लू चेहरा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं वाले। हाथी पे खड़ा कोई दिक्कत नहीं। कौन सी पार्टी से कहेंगे आप, कौन सी पार्टी से सही रहेंगे मोहल्लू? एक ये हमारी पार्टी हाथी मायावती पार्टी से बड़े रहेंगे, बसपा से, बस बसपा। ये चेहरा हमें अच्छा चाहिए, बात खत्म है। मैं पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी सोच बताता हूँ। पार्टी से चेहरा अच्छा होना चाहिए, यानी अच्छे गंदे चेहरों की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ की। लोग ना तो चमारों को जानते हैं ना दलितों को जानते हैं। बताना चाहता हूँ आपको कि दलित वोट बैंक जब भी खत्म होगा तो ऐसा खत्म नहीं होगा, क्योंकि अक्सर समाज तो रहा ही नहीं। हर बच्चा पढ़ा लिखा है, देखो सेटलमेंट होता है। एक मिनट सुन तो लो। ऐसे नहीं। चंद्रशेखर क्या लग रहा है चंद्रशेखर का? कुछ नहीं उठता भाई उसका कुछ भी है। यहाँ तो हाथी का वोट है। बड़े नेता बन गए, इतने बड़े बड़े यहाँ से नेता बन गए, उन्होंने क्या करके दिखा दिया यहाँ नहीं करा, आप ये बता दो। यहाँ कुछ भी नहीं कहा, ना तो किसी के मकान बने ढंग के, ना किसी को खाने को मिल रहा, ना किसी को पैसा मिल रहा। अरे दौड़ने की मजदूरी कहीं जीत उम्मीदवार जीता। और लोकल से जहाँ तक उम्मीद है बसपा से ही मोहल्लू का टिकट होने वाला है, जो सूचनाएं मिल रही है। भाजपा से हुआ फिर भी वोट जो है बसपा पे जाएगा, यहाँ से दलित फिर भी वोट बसपा पे जाएगा। मेरा कहना ये है कि मैं सिर्फ रविंद्र मोहल्लू के साथ हूँ। उन्हें अगर टिकट होता है तो गारंटी में लेता हूँ कि सिर्फ चेहरा भी होंगे, हमें चेहरा ही चाहिए। हमें पार्टी का कोई मतलब नहीं है, जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे समाज के लिए खड़ा, हम उसकी बात करेंगे। को वोट देंगे वो कहते होंगे, देखो वो बसपा के हैं, मैं सिर्फ आदमी का हूँ, मैं सिर्फ रविंद्र मोहल्लू का आदमी हूँ, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। अगर उन्हें टिकट की बहन जी ने मूर्तियों पे पैसा लगाया, आप खुद बताइए, वो जो मूर्तियां बनी वो भारत के पत्थर से बनी, भारत के कारीगर थे। वो पैसा विकास में भी तो लगा सकते थे। आप मुझे बताइए, आज उसमें इतनी चलते बात करेंगे। आज मुझे आप एक बात बताइए, उन्हीं पार्कों से कितनी इनकम हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की? कितनी फिल्में बनती हैं वहाँ पे, कितने लोग घूमने के लिए जाते हैं? क्या अखिलेश यादव ने कोई ऐसा पार्क बनाया? क्या भाजपा सरकार ने कोई ऐसा पार्क बनाया? नहीं बना। हमारे साथ है ताऊ जी, क्या लग रहा है इस टाइम लोकल से किसका टिकट होना चाहिए? भाई हम तो मायावती को देंगे, सीधी बात है हमारे तो। नहीं, मायावती को देंगे। लोकल से बताओ, लोकल से किसका होना? जाना है तो देवेंद्र नीम है अभी यहाँ से विधायक, मोहल्लू खड़े हो रहे हैं, विनोद तेजयान है। ताऊ जी रुको किसका होना चाहिए ताऊ जी? मायावती को दे, यहाँ पे वोट तो मायावती को देंगे आप। लोकल का चेहरा कौन होना चाहिए? अरे यार लोकल का चेहरा भाई मारे बना तो नौकर पोकर काम तो हिंदी जाना है, सिद्धि ना पूरा ही लगा हो क्षेत्रीय। एक छोटी सी बात है, इस बार जब से भाजपा आई यूपी में 60% बेरोजगारी बढ़ी। हमारा 3 साल से एग्जाम पेंडिंग पड़ा कि वही पूछने वाला रेलवे का 3/2019 से फॉर्म भरे थे हमने, 21 आ गया, एक ही एग्जाम नहीं हुआ अब तक, और सारी भर्तियां रद्द। ये कह रहे जब तक दीजिए कैसी रही सरकार, कैसी रही सरकार बताओ। क्या आप अरे आपने वोट नहीं दिया था? वोट नहीं दिया, वोट किसे देगी मायावती को दोगे? हाँ? अच्छा, देवेंद्र निम यहाँ से क्षेत्रीय विधायक हैं, वो कभी आए आप लोगों के बीच? हमें नहीं पता किसे देंगे? मोहल्लू भी खड़े हो रहे हैं बिना तेज। मोहल्लू खड़ा रहो, तो कोई खड़ा रहो, हम तो मायावती को देंगे बस। चंद्रशेखर को नहीं देने के? वो भी तो आप में से ही है। चंद्रशेखर भी तो उसमें होगा, मायावती में नहीं होगा। चंद्रशेखर मायावती में कहाँ है? वो तो अलग पार्टी है उनकी, अलग पार्टी। इस सरकार में विकास नहीं हुआ। अरे हमें नहीं पता भाई। आप इधर आइए, दलित समाज में जागरूक करने वाले यहाँ है। पूरे दलित समाज की मैं लिख लो, मेरे से लिख कर दे रहा हूँ, पूरा दलित समाज बहन जी। लग रहा है किसका टिकट होना चाहिए क्षेत्र से? किसका टिकट होना चाहिए? हाथी का होना चाहिए। तो चलिए, ये लोग थे जिन्होंने बताया कि क्षेत्र की राजनीति में किसका टिकट होना चाहिए या किसका नहीं होना चाहिए, और प्रदेश स्तर पे भी किस प्रकार सरकार बनेगी और चंद्रशेखर का यहाँ पर क्या रुझान रहेगा और क्या नहीं रहेगा। इसी खबरों के लिए बने रहेगा बीजीटी न्यूज़ के साथ। मैं प्रशांत दिमान, सहयोगी रजत के साथ। नमस्कार।
इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।